जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है मीत रावल। आई एम बिजनेस हेड ऑफ हर्षा ग्रुप। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन को एड्रेस करने जा रहे हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रोमिनेंटली है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है ओसी या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड रेरा को लेके। ठीक है, रेरा का एप्लीकेबिलिटी को लेके एंड ओसी को लेके। ओसी जो है बेसिकली, जिनको नहीं आइडिया है, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब इशू किया जाता है जब बिल्डिंग कंप्लीट हो सारे मायनों में और अब आप रहने के लिए जा सकते हैं। ऐसा लोकल बॉडी अप्रूव करता है, उसको जो सर्टिफिकेट देता है उसको बोलते हैं ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी जब से रेरा आया 2017 से, ठीक है, उसमें रेरा ने 3 गाइडलाइंस दिए थे रिगार्डिंग कौन से प्रोजेक्ट को एग्जाम्ड है। उसमें से एक था जिनका नंबर ऑफ यूनिट सर्टन, जो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड यूनिट्स है जो 8 है उससे कम होगा उसके लिए। जो प्लॉट एरिया है 500 स्क्वायर मीटर से कम होगा उसके लिए। थर्ड रूल उन्होंने दिया था जिनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया है उनके लिए। अभी इसको लेके एक सर क्या मिसकंसेप्शन है? अभी मिसकंसेप्शन ये है कि ऑक्यूपेंसी आया तो आप एग्जाम्प्ट नहीं हो। कब आया उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पशन। रेरा एक्ट में ये क्लियरली कहा गया है कि अगर आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कमेंसमेंट एक्ट के पहले आया है, मीन्स कमेंसमेंट कब हुआ 1 मई 2016, अगर इसके पहले आपका अगर ऑक्यूपेंसी आया है तब आपका वो एग्जाम्पशन है। अगर वो नहीं है तो आपको रेरा में रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर? ये तो 7 साल पुरानी बात है, पहले से लोगों को मालूम होगा। अभी क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? बिकॉज आज भी कुछ डेवलपर्स है, आज भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आज भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो ये इवन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि अगर आपके पास ओसी है, लेट्स से कि आपने एक बिल्डिंग है आप बना रहे हो, आप एक डेवलपर हो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, समझो आपने यूनिट सेल नहीं किया, आपने बिल्डिंग बना दी। ठीक है, बिल्डिंग बनाने तक आपने पूरा कंप्लीट करने तक आपने एक भी यूनिट सेल नहीं किया। ठीक है, तो यूनिट सेल करने से मेरा रिलेशन है कि आपको रेरा एप्लीकेबल होता है। जब भी आप अगर विदाउट रेरा आप सेल नहीं कर सकते, तो आपने सोचा चलो मुझे कंप्लायंस नहीं करना, रेरा में रजिस्टर्ड करना नहीं चाहता हूँ, मैं ओसी आने के बाद सेल करूँगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओसी एग्जेम्प्ट नहीं करता है अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, अगर ऑलरेडी 1 मई 2016 के पहले का ओसी है तो आप एग्जेम्प्ट हो, अदरवाइज आप एग्जेम्प्ट नहीं हो। अभी पहले का ओसी है तो ऑफकोर्स प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, 7 साल हो गए रेरा एप्लीकेबिलिटी को, 7 साल कंप्लीट हुए, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए उसके बीच में। तो आपका ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपका पेंडिंग तो होगा नहीं, आप डिलीवर कर चुके होंगे। ठीक है, जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें आपका ये आप चीज़ नहीं कर सकते कि सर मैं ओसी ले लूँगा फिर मैं सेल करता हूँ, मेरे को रेरा एप्लीकेबल नहीं है, मैं रेरा में रजिस्टर करने का ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगा। तो ये अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो आप लॉ ब्रेक करोगे। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिए। इनफैक्ट आपका आइडियल टाइम है रजिस्टर करने के लिए पीसीसी आने से बाद। ठीक है, पिन कंप्लीशन आने के बाद आप रजिस्टर कीजिए। ठीक है, पिन कंप्लीशन के पहले भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप एक कोई भी स्टेज पे रजिस्टर कर सकते हो, बट आइडियली सेल्स से पहले आपको चाहिए। एंड अगर आप एक अच्छा तरह से प्रोजेक्ट बना रहे हो, फाइनेंशियल अगर आपको ओके रख रहे हैं, तो रेकमेंडेड है कि जब आप पिन कंप्लीशन हो चुका है, पिन कंप्लीशन के बाद का अगर आपको सीसी मिल चुका है, कमेंसमेंट मिल चुका है, आप रेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए। सी आप सेल करे ना करे वो सेकेंडरी थिंग है, वो बिल्डर का डेवलपर का चॉइस बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपका रेरा में कंप्लायंस करना जरूरी है। कंप्लायंस से आप भागिए मत। ठीक है, अगर आपको कंप्लायंस में कोई भी असिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा टीम है हर्षा रियल्टी असिस्ट, आपको कंप्लायंस कंप्लीट करने में असिस्ट करेगा, आपको रेरा से कंप्लाई करने में गाइडेंस देगा,
आप हमारे टीम से डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।